हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद करो नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद सबसे श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शासन वचन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। कई दिन जावत हम लोगों ने गदाधर रोजी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार गदाधर पंडित महाप्रभु के अंतरंग थे। ये गदाधर बिना महाप्रभु नहीं रह सकते और महाप्रभु बिना गदाधर नहीं रह सकते। इसलिए सभी लोग कहते हैं गदाई गौरांग। और महाप्रभु गदाधर की भी इतने स्नेह प्रीति आदि करते थे। ये कभी कभी दोनों में प्रेम कला भी होते थे। प्रेम कला, क्योंकि जहाँ पर अधिक प्रीति हो तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कलह और झगड़ा उत्पन्न होता है। किंतु वह कलह क्या है, प्रेम को बढ़ा दे। इस जगत में जो कलह जो है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, अपने स्वार्थ सिद्धि सेल्फिश होता है। इसलिए झगड़ा होने पर एक दूसरे से विषेक हो जाता है, वहीं पर यही दिखा दिया। गदाधर पंडित के साथ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के साथ जो प्रेम जो है, एक तो नित्य प्रेम है ही है। नित्य गुरु वृंदावन धाम में गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। इसलिए उनके प्रेम तो नित्य ही है। तथापि भौम लीला में है, दोनों के प्रति जो प्रगाढ़ गाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ और गाढ़ प्रेम, जिस एक दूसरे के साथ ऐसे प्रगाढ़ प्रेम, गाढ़ प्रेम है, जिससे फलस्वरूप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे मैंने कहा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करें, ये बाल्यकाल में निमाई के स्वभाव और गदाधर के स्वभाव जो है कुछ विपरीत था। निमाई कुछ चंचलता प्रकाश करते थे और टॉकेटिव, ज़्यादा बोलने वाला, और गदाधर से विपरीत, निर्जन एकांत रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। चंचलता किसी प्रकार वो प्रकाश नहीं करते। किंतु देखो, ऐसे विपरीत स्वभाव होने पर भी गदाधर बिना महाप्रभु नहीं रह सकते थे, महाप्रभु बिना गदाधर नहीं रह सकते। क्यों? नित्य चित जगत में प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है। मैंने पहले कहा, इस जगत में प्रेम प्रति एक दूसरे के साथ जब बनता है, जब समान भावना विशिष्ट हो। समान भावना विशिष्ट, एक भावना विशिष्ट होने पर एक दूसरे के साथ
प्रेम बनता है? जगत की रीति है। जो जैसे स्वभाव के व्यक्ति होंगे उस स्वभाव के सब व्यक्ति के साथ वो उसी प्रकार उसके साथ मिलते हैं। इसलिए कहता है योग्य न योग्य जुज्यते, योग्य व्यक्ति के साथ वो मिलते हैं। है कि नहीं? एक पंडित मूर्ख के साथ नहीं मिलता, मूर्ख पंडित के साथ नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? समानता नहीं है। समान वस्तु के साथ समान वस्तु के मिलन होता है। विषमा वस्तु जो है, विषम जिसके समानता नहीं है, उसके साथ जो उपयोग नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देगा, 5 किलो चावल और 10 लीटर पानी कितना हो गया? 15 हो गया। कैसे होगा? ये जल अलग वस्तु है और चावल अलग वस्तु। 15 लीटर क्या? यदि 5 किलो चावल है और 5 किलो गेहूं, तो आप कह सकते हैं कितने शस्य मिला? 10 किलो मिला। और 5 किलो चावल और फिर आपको 5 किलो चावल मिला, तो कितने चावल मिला? 10 किलो चावल। क्योंकि समान वस्तु के साथ क्या होता है? योग व वियोग होता है। 5 किलो चावल से 10 लीटर पानी जो है आप ये नहीं कर सकते हैं। क्या बोले? वियोग नहीं कर सकते। वियोग समझते हो? क्या बोलते हैं? वियोग नहीं है। मेरे कहने की तात्पर्य इसी प्रकार है, समान भावना विशिष्ट है। समान भावना विशिष्ट व्यक्ति के साथ समान भावना विशिष्ट व्यक्ति के साथ मिलन होता है। जो जैसे व्यक्ति होगा उसी प्रकार व्यक्ति के साथ उसकी मिलन है। किंतु देखो अपरिचित चित्त जगत में बचपन में गदाधर और महाप्रभु की स्वभाव अलग दिखा रहे। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे। तथापि गदाधर बिना महाप्रभु नहीं रह सकते, महाप्रभु बिना गदाधर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये उनके नित्य संबंध है। नित्य संबंध है। राधा तो साक्षात राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। कृष्ण बिना राधा रानी नहीं रह सकते और राधा रानी बिना कृष्ण नहीं रह सकते। जत्र कृष्ण, जहां जहां पर कृष्ण है, कृष्ण रहे, राधा रानी होने पर से मूर्त रूप में हो अथवा और मूर्त रूप में हो है। ये कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते हरे द्वैत। राधा कृष्ण एक ही तत्व है। तत्व क्या है? कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान तत्व कहा जाता है। और राधा जी के क्या तत्व कहा जाता है? शक्ति तत्व। शक्तिमान के परिचय तब होता है शक्ति के साथ है। शक्ति कभी मूर्त रूप में प्रकाशित कभी भी नहीं होता है। जैसे हवा चल रही है, हवा दिखाई पड़ रही, किंतु हवा के वेग, वेलोसिटी कैसे आप समझोगे? कैसे देखोगे? नदी के तट पर, समुद्र के तट पर है, पेड़ों की जो है वो क्या बोलते हैं? दोलन। मन हवा देखकर कैसे हवा देखकर क्या पता चलती है? आज कल रात को इतने जोर से हवा आने लगे, रात 12:30 बजे। हाँ, बारिश तो ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद हो गया और देखा क्या है, ये नीम के पेड़ हूर 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 कर आवाज से जोर से चलने लगे। 2-4 बूंद पड़ने के बाद बंद हो
अथवा रात 9 साढ़े 9 बजे हम लोग जब कीर्तन समाप्त किया, इसके बाद जोर से हवा आई कि नहीं, और थोड़ा बहुत वर्षा भी है। तो उसी प्रकार क्या है, ये गति देख करके हम पता लगा सकते हैं है हवा के वेग क्या है। ठीक उसी प्रकार जो है एक दूसरे के साथ जो प्रेम की कैसे स्थिति है वो देखें है। ये महाप्रभु और गदाधर दोनों की प्रेम की पराकाष्ठा दिखा है। महाप्रभु कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में रहते थे। और गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? टोटा गोपीनाथ में रहते थे। आप लोगों ने श्रवण किया है। किंतु देखो नवद्वीप में जब लीला हुई, गदाधर और महाप्रभु एक दूसरे से कितने इंटीमेट थे, एक दूसरे के छोड़कर नहीं रह सकते। शयन भोजन है दोनों एक ही साथ में है। किंतु देखो जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे है, और महाप्रभु कहाँ रहने लगे? गंभीरा में। और गदाधर कहाँ रहने लगे? टोटा गोपीनाथ में। क्यों? ये भी प्रश्न आ रहे जैसे आप लोगों ने श्रवण किया है। क्यों रहा? नवद्वीप में एक साथ में खाना पीना सोना उठना बैठना है नवद्वीप का, और सन्यास के उपरांत देखा जाता है दोनों एक दूसरे से अलग जगह में रहते। और दूसरी बात है महाप्रभु गंभीरा में रहे है, और गदाधर टोटा गोपीनाथ में रहे। महाप्रभु आते थे गंभीरा से टोटा गोपीनाथ मिलने के लिए आते थे, वहां पर कथा सुनते थे। किंतु ऐसे कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है ये गदाधर गंभीरा में गए हैं। ये भी हमारे को प्रश्न उठता ही नहीं है। भाई आप हमारे घर में, आपके घर में ही जाता हूँ, आप हमारे घर में नहीं आते, आपके घर में नहीं जाता। और महाप्रभु आते थे और गदाधर नहीं जाते थे। क्यों है? प्रेम के आदान प्रदान तो उसी प्रकार होता है, आना जाना का है। अच्छा आपके प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? ये गदाधर क्यों नहीं जाते? अरे सर्व दामोदर राय रमंदर जाते थे है? और भी महाप्रभु के जो 3.5 भक्त जो है सर्व दामोदर राय रमंद, सिखी माइती और माधवी देवी। अच्छा ये लोग तो जाते, ये लोग तो भी पढ़ते थे है? तो गदाधर क्यों नहीं जाते? ये भी प्रश्न उठता है। गुरुदेव इसी संदर्भ में बहुत सुंदर उदाहरण दिए है। बहुत सुंदर कथा हम यहाँ पर बोलते थे, याद है मेरे कभी मैं ढूंढते देखा। देखो महाप्रभु राधा जी के भाव और कांति लेकर के आए है, वो प्रेम की जो है सर्वोत्तम प्रेम के जो है आस्वादन करने के लिए, जिससे हमारे स्वरूप दामोदर पर्चा में लिखा श्री राधा प्रणवी में जो 3 कारण जो दिखाए गए आप लोग जानते हैं है। तो ऐसे सर्वोत्तम प्रेम को कृष्ण क्या कर रहे हैं? अनुशीलन कर रहे हैं। कहाँ? गंभीरा में है। और उस गंभीरा में उनके पास कौन है? स्वरूप दामोदर राय रमन है। जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के रोते थे, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही वो दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर दुख। मैं कहाँ जाऊं? कृष्ण बिना मैं रह नहीं सकता। महाप्रभु जन राधा भाव में ऐसे दिव्य उन्माद दशा में रोते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीर में रहते हुए अपने नाखून के द्वारा मिट्टी के जो है ऐसे खोदते थे। उस समय सर्व दामोदर गणेश प्रभु आप क्या कर रहे? बोले देखो कृष्ण बहुत धूर्त है, कपट है, वो छिप गए। वो कहाँ है? यहाँ पर छिपे हुए। मैं कृष्ण के
ढूंढना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, है? महाप्रभु क्या करने लगे, अपने उंगली दे करके ऐसे करने लगे। तब स्वरूप दामोदर महाप्रभु की ऐसे भाव देख करके सांत्वना देने लगे, प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है? ऐसे करने के महाप्रभु के और भी उन्माद दशा हो गया। महाप्रभु के लिए स्वरूप कृष्ण हमारे हृदय में छिपे हुए हैं। तो महाप्रभु क्या करने लगे, देखो अपने उंगली दे करके छाती के जो है क्यों कृष्ण क्यों छुपे हुए हैं? ऐसे करे महाप्रभु रोदन करने लगे। उस समय किस प्रकार स्वरूप दामोदर महाप्रभु की सांत्वना देने लगे कि कृष्ण आएंगे। फिर कभी कभी महाप्रभु इस कथा को सुन करके कभी क्रुद्ध हो जाते थे, जैसे राधा जी ललिता विशाखा के सांत्वना बात को सुन करके रुष्ट हो जाते थे। जैसे ललिता विशाखा कभी कहते थे, ये राधा तुम क्यों रो, कृष्ण आएंगे, धैर्य धारण करके। उस समय राधा जी क्या कहती थी, तुम लोग हमारे मित्र में जब यहां से निकल जाओ, सब तुम लोग शत्रु है, तुम लोग झूठ मूठ कहकर केवल मेरे प्राण बैठे तुम रोक करके रखो, जाओ तुम लोग यहाँ मुक्त दर्शन करने। बल्कि श्रीमती राधिका विरह दशा में ऐसे ललिता विशाखा भी डांट फटका दी। उसी लीला को चैतन्य महाप्रभु भाव में विभोर होकर के जो कहते थे, कृष्ण क्यों छुपे हैं, कृष्ण हमारे हृदय में है, क्यों छुपे, वो क्यों बाहर भी क्यों नहीं आ रहे? ऐसे करके जो अपने बकस को जब फाड़ते थे तो स्वरूप दामोदर, रायरमानंद और अनेकों सुंदर सुंदर लीला कथा को श्रवण कराते थे। विशेष करके हमारे कहते स्वरूपे कान रायर नाटक विरहेर काले तुम्हें राखे परान। विरह के समय महाप्रभु जब राधा में विवाह के रोते थे तो स्वरूप दामोदर और रायरमानंद, विद्यापति, चंडीदास ऐसे महान कवि के जो है जयदेव गोस्वामी, ऐसे महान कवियों की सुंदर सुंदर श्लोक जो है कीर्तन करते हैं। जिस विरह की कीर्तन सुन करके महाप्रभु के विरह के बर्जन और भी बढ़ जाता था। जिस प्रकार अग्नि में, आग में घी डालने पर आग बुझता है कि नहीं बुझता, और आग क्या हो जाता है, और भी बढ़ेगा। उसी प्रकार महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता है। देखो उस समय महाप्रभु के सेवक थे गोविंद। गोविंद कभी कभी कहते थे, अरे तुम लोग क्यों आते हो? एक तो महाप्रभु विरह में रो रहे और तुम लोग क्या करते हो, रुलाने के लिए आते, क्यों आते तुम लोग, और ऐसे कथा क्यों सुनाते हो? किंतु वास्तव में देखा जाए ये महाप्रभु प्रसन्न किसकी सेवा में है? गोविंद के सेवा में और स्वरूप दामोदर की सेवा में। बोले जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहा तो जानो तुम्हें परम आनंद है। वैष्णव के बाहर में दुख देखते हैं किंतु अंतर हृदय में क्या होता है, आनंद होता है। उस विरह दशा में स्वरूप दामोदर रायरमानंद जब इस समस्त विद्यापति चंडीदास के कथा जब सुनाते थे, महाप्रभु के हृदय में, अंतर हृदय में इतने आनंद होता था, इसके गोविंद के द्वारा संभव नहीं है उसके समझ में। जैसे वर्णन है राधा जी कह रही है, मरिया भैब आमी नंदेर नंदन तुम्हारे कोरी वो राधा और प्रीति कोरिया छाड़िया जाइब तखनो जानिबे प्रीति केमन जाला। कहते राधा जी स्वयं कह रही है, हे कृष्ण तुम्हें प्रेम की जो जाला समझते हो है, ये तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम तो परनारी पद के लिए बहुत एक्सपर्ट हो, बंसी वादन करके बुला लेते, घर में सोने नहीं देते, लाज लज्जा संसार क्या बोले समाज के
विधि निषेध को तुम क्या कर, सब तोड़ फोड़ करके लेकर के आए, खींच करके आए, लेकर के आए, कोई बात नहीं। और फिर क्या है? और क्या क्या हम उनके साथ व्यवहार भी करते हैं। इसलिए कृष्ण तुम्हें पता नहीं है ये प्रेम होने पर क्या होता है। इसलिए कहते हैं ये अगले जन्म में मैं क्या बनूं, मैं कृष्ण है, और तुमको क्या बनाऊंगे, राधा है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर विद्यापति चंडीदास के कीर्तन ही है, विरह की कीर्तन है। बनमाली गो है न, पर जन्मे वही वो आमी है नंद नंद, अब तुम्हारी करीब आ रहा। बहुत सुंदर सुंदर ये सब कीर्तन, मैंने कहा ना बंगला कीर्तन में ऐसे मधुर भाव है, अब डूब जाओ के बाद छोड़ने की इच्छा नहीं करे। तब तो इच्छु चरमन जो छे शरण न जाए हैं, ये सब इसे कहते हैं। मोरिया वही वो अमी नंदन नंदन तुम्हारे करीब राधा, और प्रीति करिया छाड़िया जैब तखन जानिए प्रीति केमन जाए है। और प्रेम वृद्धि करके, और फिर प्रेम पकने के पहले ही क्या हो जाए, अब तुमको मैं छोड़कर नहीं चलेगा है। जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसमें वर्णन करते हैं विरह मिलन कैसे होता है, भावी मिलन, भाव मिलन, भावन मिलन, विरह उसी प्रकार की है। भावी विरह, भावन विरह है, और भाव विरह, ये समस्त दिखा गया है। बहुत सुंदर सुंदर ये सब भागवत में ही वर्णन है, और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में है। इसके टीका में से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी ये समस्त उदाहरण देकर के भी दिखाया है। एक भागवत के एक श्लोक दिख गई। मेरे कहने की तात्पर्य है ये विरह क्या चीज है वास्तव में। अभी हम जो कथा प्रसंग में जो आ रहे हैं, ये महाप्रभु गंभीरा में रहे, सर्वदामोदर राय रमानंद, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के क्या करते थे, सांत्वना देते थे। कैसे सांत्वना, ये विरह की कीर्तन करते हैं, गोपी गीत, भ्रमर गीत है, ऐसे विरह की कीर्तन। और इसमें भी नहीं होता, पूरा नहीं होता। इससे विद्यापति चंडीदास के ऐसे सुंदर सुंदर पदावली विरह आदि कीर्तन की जब करते थे है, कभी मिलन के कीर्तन, कभी विरह के कीर्तन। उस समय महाप्रभु के हृदय में ना जाने कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ये सब है। जो गदाधर पंडित कौन है, मैंने कि राधा जी। अभी राधा जी गुरुदेव कहते थे ये राधा जी यहाँ पर आकर के राधा जी देख रही, मैंने गदाधर पंडित देख रहे हैं, ये कृष्ण तो मेरा भाव और कांति के लेकर के आए है, किंतु मेरा भाव कांति के लेकर के ठीक ठीक अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतना दिन तो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 1 साल 2 साल के बाद क्या करना पड़ता है? परीक्षा देना पड़ता है कि नहीं, ना बिना परीक्षा पास हो जाए है। ये थोड़ी आज जज कर दी, चलो ये तो विशेष कारण से सबको पास करा है, किंतु परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये मानो प्रेम के कॉलेज है, इस प्रेम के कॉलेज में प्रिंसिपल कौन है, राधा जी है। राधा जी यहाँ पर रह करके कहाँ छोटा गोपीनाथ में रह करके सब निरीक्षण कर रहे, देख रहे, गदाधर पंडित देख रहे, माने राधा जी देख रहे। और सर्वदामोदर रायरानंद, ललिता विशाखा, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोफेसर है। ये कृष्ण ठीक ठीक रूप में परीक्षा दे रहे कि नहीं दे रहे, पर चोरी करने के। कभी कभी होता है ना, बच्चा बहुत नटखट होता है, नकल कर लेते हैं ना, नकलची कर लेते हैं। ये आपके इधर होता है ना, परीक्षा में नकल कर लेते हैं, पुलिस पकड़ते ही नहीं पकड़ते हैं, और इसे हाथ में लिख करके ले जाते हैं, क्या क्या कर देते हैं, नकल हुई तो सावधान इसे नकल करते। ये कृष्णा जन चैतन्य महाप्रभु, मेरे तो गदाधर मैंने राधा जी ये सोच रहे, ये मेरा भाव कांति के लिया, और मेरा दीपोन्माद दशा आदि प्रेम के सानिध्य मिलन विरह की ठीक ठीक रूप में वो अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसमें 2 प्रोफेसर को रखा
गुरुदेव कहते थे, बोले 2 प्रोफेसर क्यों, एक ही तो हो जाता है। बोले नहीं, कहीं भी एक प्रोफेसर है, कहीं उसके ग्रेस मार्क ना दे दे। हाँ, गुरुदेव से कहते इसलिए दोनों के रखा, दोनों निरीक्षण करें, ठीक ठीक से परीक्षा दे, परीक्षा पास हो। इसलिए गदाधर यहाँ पर आकर के देखते थे। दूसरी है चैतन्य महाप्रभु वास्तव रूप में कृष्ण, और गदाधर श्रीमती राधिका है। चैतन्य महाप्रभु आते थे, जैसे मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु आते थे कहाँ, टोटा गोपीनाथ, किंतु गदाधर नहीं जाते। क्यों भाई, जरूरत किसका है? जरूरत किसका है? कृष्ण का है, राधा जी के नहीं है। राधा जी के सभी विमान रखते हैं, सभी विमान से अपने विमान में रहते हैं। और ये जानते, राधा जी जानते, निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करी शस्यमान कृपा कटाक्ष भाजन। कहाँ जाए, मुझे जाने की क्या जरूरत है? जिसके पल्ला भारी होता है ना, गुरु होता है, माने एक होता है गुरु, एक होता है लघु, समझ में? ये हेवी होता है, एक लाइट होता है। जो लाइट वस्तु जो है, माने लघु वस्तु जो है, वो गुरु वस्तु की तरफ आता है। गुरु वस्तु लघु की तरफ नहीं जाए। उसी प्रकार प्रेम तत्व में देखा जाता है, राधा बिना गुरु वही आर नहीं, राधा छोड़ करके गुरु श्रेष्ठ वस्तु कहाँ हो सकता है? अपने अपने स्वाभिमान में वो रह गए। किंतु कृष्ण क्या है? कृष्ण की जाना पड़ता है, कृष्ण की जाना पड़ता है। जिस कारण से कृष्ण राधा जी के भाव कांति लेकर के आए, उसको जाना पड़ता है, उसके सीखना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी कभी क्या करते थे, गंभीरा से जो है टोटा गोपीनाथ में जाते और भाव में विभाजित हो जाती कैसे, जिसके वर्णन है। जमेश्वर टोटा दर्शन करके पश्चात महाप्रभु जब इधर उधर जब आते थे, टोटा गोपीनाथ पर आते थे, वहाँ पर समुद्र के नील जल देख करके जुबना करके समझ विभाजित हो जाती है। चटक पर्वत के देख करके गिरिराज गोवर्धन मान करके कैसे भाव में डूब जाते हैं। बंसी बट वहाँ पर बरगद के पेड़ जो है देख करके महाप्रभु सोचता है ये बंसी बात है। और महाप्रभु उस समय ऐसे सुंदर श्लोक उच्चारण करते थे और फिर गदाधर के साथ मिलते थे। और गदाधर जब भागवत आदि पाठ करते थे, उस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम में सरवत हो जाते भाव। गुरुदेव कहते थे संग राधा जी जब ये समस्त कथा विरह की कथा सुनाते हैं, तो उस समय क्या क्या भाव होता है, कौन रह सकते हैं? अरे एक सुखदेव गोस्वामी जो सुख पक्षी राधा जी के प्रिय सुखदेव गोस्वामी पास जब परीक्षित महाराज के सभा में बोलते थे कथा सभी श्रोता के भाव में डूब जाते थे। और स्वयं राधा जी जब कथा बोल रही है गदाधर पंडित, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो किस प्रकार प्रेम की उत्पन्न है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ मिलने के लोभ से और ऐसे ऐसे विरह की कथा भागवत कथा सुनने के लिए वो आते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, विषय जातीय विग्रह कहा जाता है। और गदाधर श्रीमती राधिका आश्चर्य है। प्रेम की जो है सर्वोत्तम किसमें प्रकाशित? राधा जी है। इसलिए राधा जी मैंने गदाधर नहीं जाते। दूसरी एक कथा गुरुदेव बताते थे, देखो गदाधर महाप्रभु के विरह में डूबे रहते थे और महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर कृष्ण के विरह में डूबे रहते थे। इसमें लिखा है चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु क्या क्या भाव थे, आपो नाके राधा भावे रहे अनुक्षण ने सदा सर्वदा। विशेष करके गंभीराम जी अंतिम जो है कितने साल, 12 साल जो है 24 साल महाप्रभु के सन्यास गृहस्थ लीला और 24 साल
सन्यास लीला है। 24 साल सन्यास लीला में जो है 6 साल जो है उसके गमनागमन दिखाए गए। कभी दक्षिण देश में गए, कभी गए, कभी वृंदावन को तरफ गए है, इसलिए कहता है गमनागमन लीला 6 साल। और बाकी 18 साल जो है चैतन्य महाप्रभु है जगन्नाथपुरी में रहे। कितने साल? 18 साल। और उस 18 साल में अंतिम जो 12 साल 12 ईयर्स, उस समय चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा जी की विरह उन्माद दशा में रहते थे। 18 साल है या 18 साल कितने? 12 साल है। साधक के लिए कभी संभव नहीं है। इसमें लिख रहा है 12 साल महाप्रभु सदा सर्वदा है राधिकार भाव जो छे उद्धव दर्शने सही मात्र प्रभु रहे रात्रि दिन। जैसे कौन समय हो सकता है जब भाव की ये हो जाता है, ऐसी की जरूरत नहीं है। जिसमें यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं ये अंतिम जो 12 साल जो है और रथ यात्रा में उपस्थित हुए, वो भी सकता है कि भक्त लोग आते थे हर साल है, क्योंकि भाव जो है कभी कभी क्या होता है नीचे हो जाता है भक्तों की। किंतु यहाँ पर वर्णन हो रहा है ये अंतिम 12 साल महाप्रभु है दिव्य उन्माद दशा में। और वो रथ यात्रा से लेकर के जो चातुर्मास समय जो है 4 महीने भक्त के संग में रहते थे। उसमें भक्त के साथ में रह करके थोड़ा कुछ भावांतर हो जाता था है। फिर बाकी समय जो है जब भक्त लोग चले जाते थे है, उसमें वर्णन हो रहा है तो महाप्रभु विरह में कैसे डूब जाते थे है। ये भी आपका बोले ठीक है, ये 12 साल जो है क्या महाप्रभु रथ यात्रा में शामिल हुए कि नहीं? रथ यात्रा एक दिन है, हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है। किंतु तथापि हम देखें ये प्रतिवर्ष भक्त लोग आते थे सब लोग आते थे महाप्रभु के साथ। उसमें भी वर्णन हो रहे हैं दिन में जो है भक्त संग में महाप्रभु कुछ भावांतर हो जाते थे, वार्तालाप करते थे। और जब रात्रि काल में महाप्रभु एकांत में होते थे उस समय महाप्रभु की विरह बढ़ जाता है। कैसे विरह दशा है तो ये समस्त वर्णन है। तो हमारे हम लोग जो कथा वर्णन करते जा रहे हैं गुरुदेव ये प्रश्न यही उठा रहे थे, ये यहाँ पर गदाधर महाप्रभु के विरह में डूबे रहते और उधर चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विरह में डूबे रहते। कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन है कृष्ण सिपिंच मौली है, ये समस्त भी वर्णन है। वो सिपिंच मौली कृष्ण कहाँ है इसी करके महाप्रभु रोते थे। तो गुरुदेव कहते थे देखो एक विरही दूसरे विरह के साथ मिले कौन किसी सांत्वना देंगे है, क्योंकि गदाधर जो महाप्रभु के विरह में डूबे हुए और उधर महाप्रभु राधा जी के भाव में होकर के कृष्ण के विरह में डूबे, कौन किसके सांत्वना देंगे है। जिसके गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया जिन लोगों ने सुना है। देखो एक आपके एक पड़ोसी जो मानो उनके पति देहांतर हो गया है और उनके पास निकट में एक पड़ोसी जो गुरुदेव उदाहरण दे एजुटेन मैं बता रहा हूँ, तो उसके पास में रहने वाली एक स्त्री जो है उनके सांत्वना दे रही है जैसे कि किसी के पति मर गए तो पड़ोसी आकर के स्त्रियाँ आकर के सांत्वना दी है, ऐसे चलो जो हो गया भाई है, रो मत है, जैसे सांत्वना आदि देते हैं। और सांत्वना वो दे रही थे, ठीक उसी समय है उनके पतिदेव चले गए, हार्ट अटैक हो गया। किसने आकर के उनको बता दिया। अच्छा बताओ उस समय वो क्या कहेगी? अभी तो इतनी सांत्वना दे रही थी है, अभी क्या कहेगी है? बस वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टैंड हो जाएगी है। क्या उनके मुख से एक शब्द भी नहीं बोले, सांत्वना देगी
अभी तो इतने सांत्वना दे रही थी और 1 सेकंड में वो मुख बने बिल्कुल स्तब्ध हो जाए। है ठीक उसी प्रकार गदाधर यदि महाप्रभु के पास रहते हैं, गदाधर के संभव नहीं है, महाप्रभु के जो है सांत्वना है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे प्रेम की सर्वोत्तम प्रकाश राधा जी में है, जो प्रेम की प्रकाश जो है ललिता विशाखा में नहीं है, न्यूना है, कम है। आज समझे, इसलिए ललिता विशाखा यानी सर्वदामोदर रायरानंद है उनके सांत्वना दे रहे। किसको? राधा जी बात महाप्रभु के सांत्वना दे, उनके संभव है? गदाधर के लिए संभव नहीं है। और दूसरी जो है जी गदाधर उधार भी रहते हैं, महाप्रभु की ये प्रेम रस आस्वादन में कहीं न कहीं बाधा भी आ है, बाधा भी हो जाए। इसलिए गदाधर जानबूझ करके गंभीरा में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? गोपीनाथ में रहते, और प्रेम को जो है निरीक्षण देखते थे, ये महाप्रभु किस प्रकार अपने भाव को जो है अनुशीलन कर रहे हैं। वैसे पढ़े कभी कभी बच्चे के पढ़ाने के लिए शिक्षक बैठ जाते हैं, फिर शिक्षक दूर से देखते हैं बच्चा ठीक से पढ़ने के नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नटखट बालक होता है ना, बोले टीचर तो है ही नहीं, बामन गचे घर और नांगल तुला घर, बंगला कहते ना, क्या बोला? बामन गचे घर और नांगल तुला घर। मतलब क्या है? जब कोई हमारे पास गार्डियन नहीं है, कुछ नहीं है, नटखट बालक क्या है पता नहीं है। इसलिए बांग्ला में ये कहा जाता है बामन गचे घर और नांगल तुलिया घर, माने कोई काम करने के नहीं। अरे कोई देख रहे तो है, टीचर जब होम टीचर नहीं है, बस वो क्या करते हैं, वो लड्डू खेलते, क्या बोले लूडो ना, क्या लूडो खेलते हैं, वो करते हैं, खेलकूद करते है कि नहीं है। इसलिए वो भी देख रहे हैं, सीसीटीवी लगा रखा है ना, ये भी सीसीटीवी जो है उस समय की कथा है, आज का कथा नहीं। और हमारे बोलने के साथ हाँ भाई कहाँ से जाओगे, देख रहे सब है। गदाधर आकर के कहेंगे ये तुम ऐसे ऐसे इस समय ये पढ़ाई ठीक नहीं किया, मेरा भाव बरकांति के लिया, इसके ठीक नहीं किया है। इसलिए गदाधर वहीं पर आते, दो कारण से गदाधर है यहाँ पर आते थे। ये महाप्रभु ठीक ठीक से उनके भाव को लेकर के जो अनुशीलन कर रहे कि नहीं कर रहे है। और इधर गदाधर जी रहते हैं, इन भाव की भी व्याघात हो जाए है, क्योंकि गदाधर तो राधा जी है, अच्छे तो न महाप्रभु अपने के राधा जी मन, तो दो राधा जी होकर के कैसे भाव की प्रकट कैसे। इसलिए ललिता विशाखा जो है राधा जी के भाव के न्यून माने कम होने के नाते है वो सांत्वना के साथ है, नहीं तो कैसे सांत्वना है। अरे उसके बाद भी छोटे ये भी सांत्वना दी, क्या मंजरियाँ भी राधा जी के सांत्वना दी है। वो तो राधा जी के भाव उसमें ही क्या हो जाता है, संचारित हो जाए। राधा जी के मूर्छा में वो भी मूर्छित हो जाता है। भाव संक्रमक जिसको कहा जाता है। भाव संक्रमक किस में होता है? मंजिल में हो जाता है। राधा जी के हृदय में जो जो भाव उत्पन्न होता है कृष्ण और राधा जी के स्पर्श करने से है, जो जो भावुक क्रिया राधा जी के हृदय में उत्पन्न होता है वो समस्त भाव मंजरी में हो जाता है। ये ललिता के प्राण पृष्ठ सखी होने पर भी है उनके ऊपर ये भाव संक्रामित नहीं होता है। इसलिए ये सब भी दिखाया है, जिससे हमारे विशेष करके विलाप कुसुमांजलि प्रथम श्लोक में ही रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के ऐसे सुंदर स्तुति कर दिया। तंग रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें इस श्लोक के द्वारा किस प्रकार जो है रूप मंजरी की स्तुति आदि करते हैं। बड़े इसके कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ गुरु वंदना। हम लोग तो गुरु वंदना करते हैं अज्ञान अतिविरंद सब जैसे भी बंदे गुरु वंदन जैसे आप करते रहते हैं। किंतु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में है अपने गुरु कौन है? जदुनंदन आचार्य
जो दोनों जो दीक्षा गुरु है? किंतु शिक्षा गुरु कौन है? ये रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी। इसलिए रूप मंजरी की स्तुति आदि होती जा रही है। इतने सुंदर भावों के दिखा। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते हैं दीक्षा गुरु अपेक्षा शिक्षा गुरु के कहीं कहीं जो है महिमा श्रेष्ठ दिखाए है। जिससे हमारे कवि बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 104 नंबर श्लोक के द्वारा इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। प्रेम दंच में ये श्लोक में आती है। कितना सुंदर श्लोक के द्वारा भाव वर्णन होती जा रही है। ये शिक्षा के बारे में वर्णन होती जा रही है। अपराजित चित जगत में वहीं पर ये समस्त भाव में उत्पन्न होता है। गुरुदेव जी कभी कभी जो है वर्णन करते थे कामदंच में, प्रेमदंच में, जीवनंच में जीवन पर, वेदनंच में वेदन पर है। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 104 नंबर श्लोक के द्वारा पहले श्लोक में तो अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के बारे में वर्णन करते हैं। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में पहले समय चिंतामणि जदि सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुश्च भगवान सिख विंश है। वहीं पर वर्तमान दर्शक गुरु है सोमगिरी और शिक्षा गुरु श्री विंश मौली सेन भगवान है। बिल्लमंगल ठाकुर ने कार्य ना चिंतामणि जयति सोम गुरु में शिक्षा गुश्च भगवान श्री विंश मौली है। शिक्षा गुरु हमारे कौन है? स्वयं भगवान श्री विंश मौली वैनंदन श्याम सुंदर। और 104 नंबर श्लोक में, ये पहली श्लोक हो गया, 1 नंबर श्लोक में है शिक्षा वर्तमान गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के वंदना। और 104 नंबर श्लोक में जाकर अंतिम श्लोक करीब अंतिम श्लोक है मेरे ख्याल से 108 और 10 श्लोक होगा। अंतिम श्लोक में 104 नंबर श्लोक में जाकर के है वहीं पर शिक्षा गुरु की कितना सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। कामदंच में, प्रेम दंच में जीवना पर, वेदनंच में वेदना पर, वेदयति शिक्षति प्रेम परिपाटक है। ये वास्तव जो उस जगत में ये शिक्षा गुरु किस प्रकार कृष्ण प्रेम की ये परिपाटी कैसे है, कैसे सेवा की परिपाटी वो शिक्षा दी है। जिससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन करते जा रहे हैं। वो है ना क्या कीर्तन है? बोलता है ललिता है कब ललिता सखी मुझे कब ये समस्या शिक्षा बनी है। क्या है? नहीं अरे भक्तिमोहन ठाकुर के कीर्तन है ना, मैं कभी बोलता रहता हूँ है। चलो बाद में बताएंगे, क्योंकि बोलता रहता हूँ साभी हृदय में आ जाता है जब बोलता रहता है उसमें बोलता रहता है। ये कब मुझे है ये ललिता देवी है नहीं अरे जस्ट मेरे आ रहे हैं। आप लोग ज़्यादा बोलते भूल जाते हैं फिर चलते हैं। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन करते जा है। बहुत सुंदर ये कीर्तन है। ये सब शिक्षा ग्रहण करना, ये सब मेरा क्या शिक्षा गुश्च है। शिक्षा गुरु कौन कौन है किसके हम कैसे कैसे शिक्षा आदि ग्रहण करें हैं। भक्ति विनोद ठाकुर करें उसमें कीर्तन किया है। विशाख ललिता देवी से है पल्लव दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कवे श्री राधिका पदे काल मिलाइबे आज्ञा से बासमर पीबे आज्ञा से बासमर पीबे हमारे लोहिया कवे है। ये भक्ति विनोद ठाकुर के पल्लव दासी करी है ललिता सुंदरी हमारे लोहिया। ये पालदश भाव ये एकादश भाव में आता है
है, नाम रूप गुण लीला। बाबा जी संप्रदाय में जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अरे किसी बाबा जी के संप्रदाय में जाना नहीं पड़ेगा, भक्ति में ठाकुर के चरण आश्रय करो, जैव धर्म पढ़ो केवल है। जैव धर्म क्या, समस्त गोस्वामी के ग्रंथ की मंथन है, मंथन जो है सार। ऐसे कई गोस्वामी के ग्रंथ नहीं है जैव धर्म में नहीं है, इसलिए गुरुदेव का जैव धर्म है। ऐसे पाल्लोदासी करी, इसमें पाल्लोदासित्व भाव, एकादश भाव में उसमें पाल्लोदासी, उसमें आज्ञा सेवा भी है, नाम रूप गुण लीला आज्ञा सेवा है, ये सब कुछ है। अरे बाबा जी संप्रदाय जाकर के क्या करो है, भजन करते करते ये सहाबी रूप में काम क्रोध आदि दूरीभूत हो जाए, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दर्शन तब है। जैसे मैं उदाहरण दे, हमारे एक ब्रह्मचारी इधर पर था है, फिर उनके यहाँ पर गुरु से दीक्षा मंत्र लिया और फिर बाबा जी संप्रदाय में चले गए और लेकर के फिर कुछ दिन रहा और उनके पूरा नाम काम दे दिया है और उनके सेवा आदि सब कुछ दे दिया। मैंने कहा उनके, मैंने पूछा भाई, जब 2-3 साल बाद लौट करके इधर आए विवाह करके, मैंने भाई बताओ तुमको यहाँ पर गुरुदेव के छोड़ करके तुम उधर क्या क्या मिला? बोले वो सब हमें दे दिया। बोले क्या दिया? एकादश भाव दे दिया। बोले बताओ तुम्हारे नाम क्या है? सिद्ध देह के नाम क्या है? बोले मेरा सिद्ध देह ना उषा, उषा मंजरी। अच्छा बताओ, मैं भी उसी प्रकार ही है ना, सोचने कहने लगा चलते तुम्हारी सेवा क्या दिया? बोले राधा जी जब स्नान करके आती है ना, उनके कपड़ा पहना है। बोले यही मानस चिंतन करो। बोले मानस चिंतन करते करते और मेरे हृदय में काम क्रोध इतने बढ़ने लगे, रह नहीं सका, अंत में ये लड़की की शादी कर ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल होता है कभी है, इसलिए कहते नहीं। अरे पहले कुछ दिन तक भजन आदि करो, इसलिए कहते भक्तिमान ठाकुर लिख रहे ना, अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर जय बुद्धिकार शक्ति अभाव। अधिकार तो ना, अधिकार तो प्राप्त नहीं किया है। पहले कुछ समय तक है, 20-25 साल 50 साल तक गुरु गृह में रहो, भजन साधन करो, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सेवा आदि करो है और भगवत नाम आदि जप करो है, तब धीरे धीरे काम क्रोध आदि दूर हो। चेतो दर्पण मार्जन है, चित्त दर्पण मार्जन नहीं हुआ और गोपी भाव आ गई, सिद्ध देह हो गया। और कपड़ा पहनोगे, क्या कपड़ा पहनोगे है? एक स्त्री दूसरी स्त्री को कपड़ा पहने थे, कुछ पे लज्जा नहीं। यदि कोई पुरुष है स्त्री का कपड़ा पहना, क्या होगा आप बताओ है? अरे महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये विग्रह देख करके बोले क्या बोले, मैं भूल गया। ये लकड़ी के विग्रह, लकड़ी का स्त्री देख करके मेरा हृदय में काम जग जाता है। महापुरुष स्वयं लोग शिक्षा लेकर है और जो लोग काम क्रोध आदि जीता नहीं है और हर चिंतन करे, राधा जी स्नान करके आई है, मैं उनको सारे वस्त्र के उतार करके कपड़ा पहना। अच्छा क्या दिखेगा? स्टूपिड नॉनसेंस, रस्का हृदय में काम जगे कि नहीं जगे है? इसलिए कहते नहीं, भक्त हमारे गोस्वामी के विचार का दिखा रहे हैं। गोस्वामी के विचार क्या है? ये पहले अनर्थ निवृत्ति हो। ठीक है तुम्हारे लोग तो है, बहुत अच्छी बात है, किंतु क्या करो? भजन करो, चेत दर्पण मार्जन में चलो है। शिक्षास्त्र के पहले श्लोक में तो आ जाओ है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावन निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधन सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही तुम्हारे हृदय में वो सिद्ध भाव जो है वो प्रकटित होगा। इसे कहा जाता है यथार्थ जय सिद्ध प्रणाली है। बाबा जी की सिद्ध प्रणाली और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की सिद्ध प्रणाली क्या है? महाप्रभु ने सिद्ध प्रणाली का तिनाद विष्णु चतुर्वर्ष सुना अमानी न माना दिन कीर्तने सदा। नाम तो करते ही नहीं है, नाम में रुचि नहीं है और सिद्ध भाव की करे कपड़ा पहनेंगे, निजे अपना कपड़ा पहने नहीं जानते और दूसरे के कपड़ा पहने, पागल है। पहले अपने कपड़ा पहनना सीखो है, कच्चा मरना नहीं जानते हैं, कच्चा समझते नहीं है? अरे कच्चा धोती पहन करके पीछे की तरफ से पहन, कच्चा पहनना जानते नहीं है
कच्चा खोल करके चलते हैं, ये कहते हैं ना, नहीं मतलब क्या है? अरे भजन साधन तो कुछ गुरु सेवा आदि तो करो, है शरीर के कुछ रगड़ाओ सेवा करते करते, है फिर भजन में है, भजन में प्रवेश करो, है धीरे धीरे नाम करते करते। ये तो एक दिखा रहे चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदमदि वर्धन प्रतिपदं पूर्णमित सदन सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सप्त जिहा के द्वारा भगवत नाम संकीर्तन, इसमें 7 जो है स्टेज दिखाया गया है, एक एक करके उसी श्लोक में 7 स्टेज दिखाया है। इसको याद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चेतो दर्पण मार्जन भव महादावम निर्वापन श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरण विद्याबुध जीवन आनंदमदि वर्धन प्रतिपदं पूर्णमित सर्वात्म स्नपन है। 7 हो गए भाव, 7 दरवाजा पार नहीं किया, ये पहली दरवाजे में थोड़ी मिल जाएगा, है इसलिए धीरे धीरे 7 दरवाजा को जो है आप पार करके चलो, है। और नहीं तो बोले, मैंने पूछा भाई तुम्हारे क्या नाम, बोले उषा मंजरी, और उषा मंजरी क्या हो गया? लाड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी, अंत में क्या हो गया? रसगुल्ला मंजरी हो गया, है हुआ कि नहीं? वो आते थे कभी कभी, है बता दे, बोले नहीं वास्तव जो है, इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद शुद्ध प्रणाली दिखाया क्या? आदु श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया अनंतृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव है, ये समस्त वास्तव रूप में जो है। तब आगे आकर के 11 भाव 11 भाव मूड और पंचदशा में पूछेंगे, सब कुछ रखा हमारे गोस्वामी वर्ग विशेष करके, है भक्ति प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर सब हम लोग के लिए रखा है, सब है जिसका तो अधिकार को प्राप्त करें। अधिकार नहीं हुआ तो खोले तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, है। इसलिए हमारे जनार्दन महाराज जाते राधा कुंड पर कहते थे अपनारा आसुन, बांग्ला भाषा में बोलते थे, है हमारे प्रभुपाद के जो अपना जाके उल्टा सीधा जो बोलें, है आप ये बोलते हैं आइए हमारे साथ विचार कीजिए, बसुन हमारे साथ, है ना, हम लोग के साथ बैठिए, आलोचना कीजिए, हम लोग अपनी निंदा नहीं करते। हमारे जनार्दन महाराज इतने सुंदर सुंदर धीरे धीरे बांग्ला शब्द ऐसे बोलते थे, हमें आज तक भी याद है। वही रघुनाथ दास गोस्वामी की राधा कुंड की, है रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटी और है समाधि वहीं पर बैठ करके बोलते है। इसलिए वास्तव इसलिए हम भजन करते रहे, नाम करें। 1 लाख तो हरिनाम नहीं किया, सिद्ध प्रणाली क्या हो बेकार हो जाएगी, है इसलिए नाम करते है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय गदाधर पंडित गोविंदमान। नरसिंह आ जाओ, अच्छा अगच्छन्तु महाभागा सब लगा हरी हरी हो बच्चे करना चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरुगौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय। हमारे व्यूअर्स तो आ गए। चलो भैया व्यूअर्स, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री गुरुदेव की जयकार हो।